सोचो, तुमने अपनी छत पर कबूतरों के लिए दाना डाला, लेकिन अगली सुबह देखो तो वहाँ कबूतर कम और बंदर ज़्यादा बैठे थे। बस ऐसा ही हाल हो गया है आर्कटिक का। जो जगह कभी सिर्फ बर्फ़ और पेंगुइन के लिए फेमस थी, वो अब ग्लोबल सुपर पावर्स का एक नया बैटलफील्ड बनती जा रही है। चाइना और रशिया वहाँ अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। यूएसए और नेटो भी कई रणनीति बना रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या ये नया कोई कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, या फिर ये किसी और बड़े संघर्ष की दस्तक है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं मेरी नज़र से। दोस्तों, आर्कटिक सिर्फ एक बर्फीला इलाका नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट है। क्यों? क्योंकि ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच सबसे छोटा और तेज़ व्यापार मार्ग है। यहाँ से रशिया को यूरोप में एंट्री बहुत आसानी से मिल जाती है, और अमेरिका को भी यूरोप को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता मिलता है। यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस और रेयर मिनरल्स के जो भंडार है ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न सी रूट जो रशिया के आर्कटिक तट से होकर जाता है, सुएज़ कैनाल के मुकाबले ये एक तेज़ और सस्ता रास्ता प्रदान करता है। इसीलिए यहाँ पे रशिया, चाइना और यूएस और यूरोप भी इस रीजन में अपना दबदबा कायम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कभी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो हमेशा बिज़नेस को तवज्जो देते हैं। तो उनके हिसाब से यहाँ से अगर हमें रास्ता मिल जाता है आने जाने के लिए, यूरोप में एंटर करने के लिए, तो इनके लिए ये सबसे बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धि होगी। पर आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आर्कटिक रीजन का क्या होगा। जो ग्लेशियर्स वैसे ही पहले से पिघल रहे थे, वो और ज़्यादा पिघलेगा और ये रास्ता और साफ़ होता चला जाएगा। और जैसे ही रास्ता साफ़ होगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं समझता हूँ कि ये चाहेंगे कि और तेज़ी से बर्फ़ पिघले, सो दैट उनके लिए बिज़नेस ज़्यादा ईजी हो जाए एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट चेंज। तो ये बात है जिस वजह से यहाँ पे सारी कंट्रीज़ जो है आर्कटिक में अपना दबदबा कायम करने के लिए लगी हुई है। अब समझते हैं कि रशिया यहाँ पे अपनी सैन्य ताकत कैसे बढ़ा रहा है और क्यों बढ़ा रहा है। दोस्तों, रशिया पिछले कुछ वर्षों से आर्कटिक में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया ही जा रहा है। सोवियत एरा मिलिट्री बेसेस को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर्कटिक में ऑलरेडी तैनात किए जा रहे हैं। नॉर्दर्न फ्लीट को और मजबूत किया जा रहा है। 24 जुलाई 2024 को रशियन और चाइनीज़ जो बॉम्ब ड्रॉपर्स थे, उन्होंने अलास्का एडीज के पास एक जॉइंट मिलिट्री पेट्रोल भी किया। ये पहली बार था जब चाइनीज़ H-6 के बॉम्बर्स इस क्षेत्र में दिखाई दिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएसए और नेटो ने क्या किया कि यूएसए और नेटो भी अब आर्कटिक में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। यूएसए ने अलास्का में अपना जो ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड कर दिया है। नेटो फोर्सेस अब आर्कटिक में जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने अब नेटो ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से अब रशिया की चुनौतियाँ और बढ़ गई है। और साथ ही साथ आर्कटिक में जो अभी डिप्लोमेटिक डिफ़िकल्टीज़ है वो भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद आर्कटिक काउंसिल की जो गतिविधियाँ थी वो लगभग बंद हो चुकी है। अब आर्कटिक में कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग्स भी नहीं हो रहे हैं। इस वजह से चाइना, रशिया, यूएसए और नेटो सभी इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आर्कटिक अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, और अगर हाँ, तो फिर इससे दुनिया के लिए कोई नया खतरा तैयार हो रहा है। समझते हैं। आर्कटिक में जो तनाव बढ़ रहा है, जिस वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया को मिलकर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस से ही इस बात को सॉल्व करना होगा, वरना आर्कटिक एक मिलिटराइज जोन बन जाएगा जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट में ये बताएं कि आप आर्कटिक में बढ़ते तनाव के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमें आर्कटिक में एक और युद्ध देखने को मिल सकता है? और इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो को समझने के लिए मेरी नज़र से।